Hello student of class 10th. Myself is S.K. Pal. Today I am going to start chapter linear inequations. आज मैं आपको जो टीच करने वाला हूँ चैप्टर्स वो है लीनियर इनइक्वेशंस। अर्लियर क्लासेस में हम लोग इक्वलिटी के बारे में पढ़ा है। इक्वलिटी में क्या होता था, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के बीच में जो है इक्वल का साइन लगाते थे, लेकिन यहाँ पर इनइक्वलिटी में कौन से साइन अगर इन्वॉल्व होंगे तो हम लोग उस इक्वेशन को इनइक्वलिटी नाम देंगे। ये हम लोग कैसे जानेंगे, आइए इसके सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद इसको विस्तृत हम लोग पढ़ते हैं। डिफिनीशन इनइक्वेशन की क्या है, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड द साइन ऑफ इनइक्वलिटी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वेशन और इनइक्वलिटी। क्वेश्चन डिफिनीशन में आपका ये है कि जिस भी एक्सप्रेशन में आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड इज इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व होगा, उस एक्सप्रेशन को हम लोग इनइक्वलिटी बोलेंगे। वो क्या होगा, आपका इनइक्वेशन होगा। इनइक्वेशन में जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर हम लोग लेकर देखें, एग्जांपल में जैसे हम लोग कहते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, इस स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लगेंगे, कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन। कहा गया कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ये हो गया आपका। तो 5 यहां पर देखिए कौन सा साइन इन्वॉल्व हो गया, ग्रेटर देन का। इसका मतलब ये क्या है, आपका इनइक्वेशन है। अब यहां पर अगर हम लोग से इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इज लेस देन 5, तो 3 क्या है, 5 से छोटा है, 3 इज लेस देन 5। इस प्रकार से जिस भी एक्सप्रेशंस में ये चारों आपके साइन इन्वॉल्व होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वेशन बोलेंगे। अब हम लोग इनइक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में इनइक्वलिटीज कैसे इन्वॉल्व होता है, कब कौन सा साइन लगता है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। आइए देखते हैं। सपोज करते हैं हम लोग, लेट ए बी बी एनी रियल नंबर। हमने सपोज किया है कि ए और बी जो है दो रियल नंबर से हैं। पहला ये कह रहा कि ए इज लेस देन बी। अगर इस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट इन दोनों के बारे में, रियल नंबर के बारे में कहा गया कि ए इज लेस देन बी, हम लोग इसको कैसे रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न में कैसे करेंगे, ए लेस देन बी, ये लेस देन का साइन है। यहां पर हमने इसका स्टेटमेंट क्या लिखा है कि ए लेस देन बी, इसको रिटर्न कैसे लिखा, ए लेस देन बी। ये कब ट्रू होगा, इफ एंड ओनली इफ बी माइनस ए इज पॉजिटिव। अगर ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो बी में से ए को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। जैसे हमने एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं। हमने लिखा कि 7 इज लेस देन 9, तो 7 जो है वो 9 से क्या है, लेस है। तो अब इंप्लाइज दैट, ये कहा जा रहा है कि अगर ये 7 9 से छोटा है तो इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। 2 आपका क्या है, पॉजिटिव है। इसी प्रकार से अगर हम लोग ये देखें, -5 इज लेस देन -3, -5 जो है वो -3 से क्या है, लेस है। अब इसमें से माइनस करके देख लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा आपका, -3 माइनस करेंगे -5 को, तब ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। यहां पर पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि a इज लेस देन b। अगर a b से छोटा होगा यह तभी पॉसिबल होगा जब b माइनस a क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, a इज लेस देन और इक्वल टू b। इसको हम लोग रिटेन में कैसे लिखेंगे, a लेस देन एंड इज इक्वल टू b। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, a लेस देन b मीन्स होता है कि यहां पर सिर्फ लेस देन का साइन लगाया, यहां पर क्या कहा, और इज इक्वल टू b। a b से लेस है या उसके क्या है,
इक्वल है, तो यहां पर साइन क्या लगा, a लेस देन एंड इज इक्वल टू b। इसका मतलब हो गया कि इफ एंड ओनली इफ b माइनस a आइदर पॉजिटिव और जीरो, तो b में से a को माइनस करेंगे तो ये तो जीरो होगा या क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी हम लोग इसी टाइप का ले सकते हैं कि 7 लेस देन एंड इज इक्वल टू 9, इम्प्लाइज दैट यहां पर भी अगर हम लोग 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से हम लोग रियल नंबर में स्टडी कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी के बारे में, कि रियल नंबर में इनइक्वालिटी कैसे होल्ड करती है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोगों ने लेस देन के लिए पढ़ा कि a लेस देन b, तो इसको हम लोग रिटर्न में कैसे लिखा, a लेस देन b, ये तभी पॉसिबल है जब b माइनस a क्या होगा, इसके लिए पॉजिटिव होगा। यहाँ पर a इज लेस देन एंड इज इक्वल टू b है, तो यहाँ पर क्या होगा, b में से a को माइनस करेंगे तब पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगला है कि a इज ग्रेटर देन b। इस स्टेटमेंट को हम लोग रिटर्न में कैसे लिखेंगे, a इज ग्रेटर देन b, ये ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है, a इज ग्रेटर देन b, तो रिटर्न में हम लोग ने क्या लिखा, a माइनस b, या तभी पॉसिबल है जब आपका a माइनस b ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कि अगर a जो है b से अगर बड़ा है तो a में से b को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, जैसे हमने लिखा क्या 5 इज ग्रेटर देन 2। अब देखिए यहां पर अगर इसको हम लोग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहां पर इन दोनों के डिफरेंस की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव 3 आई। इनका अगर हम लोग इसमें से इसका माइनस किया 5 में से 2 को, तो क्या आ गया आपका, पॉजिटिव 3 आया। इसका मतलब है कि 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। अब यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू b भी लगा है, तो अब इसकी साइन कैसे लगेगा आपका, ये इसका जो साइन होगा ये लिखा जाएगा a इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू b। यहां पर इक्वल टू का भी साइन लग गया यहां पर। अब यहां पर इक्वल टू का साइन लगा, इफ एंड ओनली इफ a माइनस b इज पॉजिटिव और 0, क्या होगा, और 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, इसके लिए ये एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो अब यहां पर 5 इज ग्रेटर देन 2 लिया, तो यहां पर 5 में से अगर हम लोग माइनस को 2 किया तो कितना आ गया, 3 आया। नेक्स्ट अगर हम लोग ले लेते हैं 3 इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 3, तो यहां पर 3 के इक्वल है। अब यहां पर हम लोग 3 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि ये इनइक्वालिटी जब होल्ड करेगी तो a माइनस b की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। एक बार फिर से देखते हैं, यहां पर स्टेटमेंट क्या है आपका, a इज ग्रेटर देन b। a इज ग्रेटर देन जब b है तो आपने इसको कैसे रिटर्न में लिखा, a इज ग्रेटर देन b। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, a इज ग्रेटर देन b, यहां पर ग्रेटर देन का साइन लगा है। या कब पॉसिबल है, कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ a माइनस b इज पॉजिटिव। अगर a b से आपका बड़ा है तो a में से b को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहां पर देखिए आपका नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b बोल रहा है, तो यहां पर हम लोग इसकी इक्वलिटी कैसे होल्ड करें, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। यहां पर ग्रेटर देन का भी साइन है और इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है। तो अब इफ एंड ओनली इफ a माइनस b इज पॉजिटिव और 0, या तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या क्या आ जाएगी, 0 आएगी। तो अब देखिए यहां पर 5 इज ग्रेटर देन 2, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई।
तो इस प्रकार से इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने रियल नंबर में, इनइक्वालिटी को हम लोग रियल नंबर के थ्रू पढ़ा कि रियल नंबर में कैसे ये होल्ड करती है। अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, हम लोग ज्योमेट्री में अगर इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना हो तब हम लोग कैसे करेंगे, इसके आगे फिर हम लोग और स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग को करना है तब हम लोग कैसे करेंगे। फर्स्ट, जैसे सपोज करिए कि दो रियल नंबर आपके पास है ए एंड बी, हमने लिखा कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। सबसे पहले नंबर लाइंस को हम लोग देख लेते हैं। आपने नंबर लाइंस में बहुत सारे रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स को आपने रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक होता है और ये आपका कहां तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी, ये आपका जीरो है। अब जीरो से हम लोग अगर राइट में चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर लेते हैं रियल नंबर्स, और जीरो से अगर लेफ्ट में आते हैं तो नेगेटिव रियल नंबर्स लेते हैं, चाहे वो रियल नंबर्स हो, चाहे वो आपके नेचुरल नंबर्स हो, चाहे होल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो। तो अब यहां पर अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया 1 2 3 4 5, इधर रिप्रेजेंट करेंगे -1 -2 -3 -4। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जीरो से जो है राइट में हम लोग जो है जो बड़े नंबर से हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जीरो के लेफ्ट में हम लोग निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर आपका स्टेटमेंट क्या है, इनइक्वालिटी में a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो b से क्या है, बड़ा है। तो इसको अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे, सपोज करिए x और ये x डैश है। अब यहां पर देखिए a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी है। तो अब यहां पर देखिए जो बड़ी वैल्यू है वो राइट में है, जो छोटी वैल्यू है वो इधर है, लेस वैल्यू आपकी जो है वो लेफ्ट में है। तो यहां पर जो होगा, अब यहां पर देखिए a जो है वो राइट में होगा, तो यहां पर a होगा और यहां पर क्या हो जाएगा, b होगा। इसको हम लोग a और b से डिनोट कर दे रहे हैं। सेकेंड, अगर आपसे ये कहता है कि a इज ग्रेटर देन, a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, यहां पर अब कौन सा नंबर बड़ा है, b बड़ा है और a क्या है, छोटा है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका x और क्या हो गया, ये x डैश है। अब देखिए यहां पर a इज लेस देन b, a की वैल्यू छोटी है और b की वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू हम लोग यहां पर लिखते हैं, राइट में b हो जाएगा, लेफ्ट में आपका कौन सी वैल्यू होगी, जो लेस वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू है, ये हो गया। यहां पर ये b और ये क्या हो गया, a हो गया। ध्यान देने की थर्ड बात ये है कि जहां पर अगर हमको ये लिख दिया गया a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू b एंड a इज लेस देन एंड इज इक्वल टू b, तो यहां पर हम लोगों ने ग्रेटर देन और लेस देन को तो रिप्रेजेंट कर लिया है। सपोज करिए कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तो ये दोनों ही वैल्यू एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड हो जाते हैं। कोइंसाइड होने का मतलब है कि a और b दोनों एक ही पॉइंट पर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग ले लें कि यहाँ पर लिख दिया 3 इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 और 3 दोनों सेम वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पर क्या हो जाती हैं, कोइंसाइड हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इनइक्वालिटी जो आपकी है, जो इनइक्वेशंस है, उसकी वैल्यू को हम लोग जो है ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जो आप हमारे सिलेबस में क्या है, लीनियर इनइक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, जो हमारे सिलेबस में है, उसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट स्टडी करने चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स लेते हैं जो कि बेहतर फिर समझ में आएगा। डिफिनीशन ये कहती है द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी
लेस देन एंड इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड ax प्लस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। यहां पर यह बताया गया कि ax प्लस बी आपका लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी लेस देन एंड इज इक्वल टू 0। ये जितने भी एक्सप्रेशन आपको ये दिए गए हैं ये आपका वन वेरिएबल के जो है इनइक्वालिटीज हैं। यहाँ पर देखिए वन वेरिएबल है, सभी में x है, यहाँ पर भी 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 x है। ये सभी x जो है वो वेरिएबल है जो कि सिंगल है। और यहाँ पर a और b क्या है, एनी रियल नंबर्स हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे आपको दे रखा है 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये आपका है 7x माइनस 3 लेस देन एंड इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम लोग को दे दिया जाए जैसे 1/3 x माइनस 1/5 लेस देन एंड इज इक्वल टू 0। ये सभी आपके क्या है, वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए x में वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका x का वेरिएबल है, यहाँ पर भी क्या है x का वेरिएबल है। इसी प्रकार से अदर वेरिएबल्स भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने ले लिया y माइनस 1 ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0, ये y का वेरिएबल आपका है। ठीक इसी प्रकार से आप किसका ले सकते हैं, t में वेरिएबल्स ले सकते हैं। जैसे आपने लिया 1/5 t माइनस 3 लेस देन एंड इज इक्वल टू 0। ये अदर वेरिएबल्स के हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन लिया, लेकिन सभी सिंगल वेरिएबल में है। यहाँ पर भी देखिए सिंगल वेरिएबल आपका क्या है, t है। यहाँ पर आपका सिंगल वेरिएबल क्या है, y है। यहाँ पर आपके सिंगल वेरिएबल्स कितने हैं, x हैं। तो इनको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स कहेंगे। अब इसको जानने के बाद हम लोग जानते हैं कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन देखेंगे और डिफिनीशन देखने के बाद फिर हम लोग इसके एग्जांपल के द्वारा हम लोग ये देखेंगे कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा और सॉल्यूशन सेट क्या होगा। रिप्लेसमेंट का जो आपका डिफिनीशन है वो कह रहा है कि द सेट फ्रॉम विच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर चॉइजन इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट। यहां पर ये कह रहा है कि अगर हम लोग को कोई सेट दिया गया हो, उस सेट में जो गिवन आपका लीनियर इक्वेशन है उसके वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशन उसमें आएंगे वो आपके क्या, वो सारे के सारे वेरिएबल्स आपके क्या होंगे, रिप्लेसमेंट सेट होंगे। अब यहां पर सॉल्यूशन, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन सेट। कह रहा कि जो इक्वेशन आपको दिया गया है उस इक्वेशन के ऑल सेट, जितने भी उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो सभी की वैल्यू क्या होगी, आपकी सॉल्यूशन सेट होगा। और उस सॉल्यूशन सेट कहां से हमको बिलोंग करेगा, किस वैल्यू में, रिप्लेसमेंट वैल्यू में। ऑल जितने भी वेरिएबल्स जो आपके इक्वेशन दिए गए होंगे, रिप्लेसमेंट सेट एक बार फिर से देखिए, जितने भी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दिया गया होगा उस इक्वेशन के वेरिएबल की जितनी भी वैल्यू है इस गिवन सेट में अगर बिलोंग करता है तो वह क्या कहलाएगा, आपका रिप्लेसमेंट सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग अगर एक एग्जांपल से ले लें, यहां पर रिप्लेसमेंट सेट ले लें, रिप्लेसमेंट सेट, और यहां पर हम लोग ले लें सॉल्यूशन सेट। सपोज करिए कि रिप्लेसमेंट, हम लोग को एक इक्वेशन दिया गया है x लेस देन 5, कि x की जो वैल्यू है वो 5 से क्या है, छोटी है, लेस देन है। अब यहां पर हमको एक रिप्लेसमेंट सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन 5 से जितनी भी छोटी वैल्यू है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। तो ये आपका रिप्लेसमेंट सेट हुआ
और ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। जितनी कह रहा कि ऑल पॉसिबल वैल्यू, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन सेट। तो कह रहा कि जो जितने भी x की वैल्यू पॉसिबल होंगी वो सभी आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट होंगे। वह सॉल्यूशन सेट कहां से आपको लेना है, रिप्लेसमेंट सेट से लेना है। एक एग्जांपल दूसरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया वो -1 0 3 6 8। अब इसमें से अगर हम लोग को लेना हो सॉल्यूशन क्या होगा, x लेस देन 5 का अगर सॉल्यूशन लेना होगा हम लोग जो 5 से छोटी वैल्यू होगी वो सॉल्यूशन सेट में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए 3 भी 5 से लेस है, 0 भी लेस है और -1 है। तो सॉल्यूशन सेट में इसके सॉल्यूशन कौन से होंगे, -1 0 और 3। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट सेट में से उस इनइक्वेशन के सॉल्यूशन सेट को फाइंड आउट कर लेंगे। इनइक्वेशन के सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उससे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। फिर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। पहला है कि एड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर टू बोथ साइड। कोई भी इनइक्वेशन अगर हमको दिया गया है तो उस इनइक्वेशन के दोनों साइड हम लोग सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग को दिया जाए 3x + 5 लेस देन 7। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट एंड ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड। हमें x की वैल्यू लाना है, हमें इसको सॉल्व करने का जो रूल है ये कि जो वेरिएबल है उसको हम लोग लेफ्ट में रखते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, राइट में रखते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा x यहाँ पर, तो हमको 5 को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -5 बोथ साइड ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x + 5 -5 लेस देन 7 -5। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऐड -5। अब यहाँ पर माइनस से -5 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना आएगा आपका 3x लेस देन कितना हो गया आपका 2। अब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग को निकालना, तो x लेस देन, अब क्या करेंगे 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेम नंबर को किसी भी इनइक्वेशन के दोनों साइड, बोथ साइड हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड रूल क्या है, एनी नंबर कैन बी ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। किसी भी नंबर को, इक्वेशन के किसी भी टर्म को हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं, राइट साइड भी ले जा सकते हैं और लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी के ले जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव टर्म को ले जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव टर्म को ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग ले लें यहाँ पर 2x - 3 लेस देन 6। अब हम लोग 3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट में, ये क्या हो जाएगा आपका 2x लेस देन 6, माइनस साइन है, ट्रांसपोज करेंगे इनइक्वालिटी के राइट में तो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया +3 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 2x लेस देन 9। हमें x की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा x लेस देन 9/2। ये आपका सेकेंड रूल है कि हम लोग किसी भी इनइक्वेशन में किसी भी टर्म को राइट साइड और लेफ्ट साइड हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं और उसके साइन को भी चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, लेकिन इनइक्वेशन जो आपका जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर विथआउट चेंजिंग द साइन ऑफ द
इनइक्वलिटी, हम लोग किसी भी इनइक्वेशन के बोथ साइड जो है किसी सेम पॉजिटिव नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। क्या कहा गया, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विथआउट चेंजिंग साइन द इनइक्वलिटी, बिना उसकी इनइक्वलिटी के साइन को चेंज किए हुए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग ले लें यहां पर 4x लेस देन 8, अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करें तो x लेस देन कितना हो गया 2, इसका साइन देखिए चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग बिना इनइक्वलिटी के साइन को चेंज किए हुए बगैर हम लोग किसी भी पॉजिटिव नंबर से उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। फोर्थ रूल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर क्या कहा गया कि इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड, इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड व्हेन बोथ साइड एन इक्वेशन आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर। अगर हम लोग किसी इनइक्वेशन में दोनों साइड किसी नेगेटिव नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग एक रियल नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि 7 इज ग्रेटर देन 3। अब अगर हम लोग उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख सकते हैं, -7 इज ग्रेटर देन -3। लेकिन ये क्या है आपका रॉन्ग है, क्योंकि -3 -7 से क्या है, बड़ा नंबर है। इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनइक्वलिटी को रिवर्स करना पड़ेगा, तब ये आपको क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनइक्वलिटी देखिए रिवर्स हो गई। जैसे ही हम लोग किसी माइनस नंबर से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती। तो ये ध्यान देने की बात है कि एक ही कंडीशन में जो इनइक्वलिटी है वो रिवर्स होती है जब हम लोग किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये 3-4 रूल हैं जिसको सॉल्व करने में अभी हम लोग जो है इन इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। आइए अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इस रूल को फॉलो करते हुए। आइए अभी तक हम लोग ने इसके रूल्स पढ़े, इनइक्वलिटी क्या होती है वो जाना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि इनइक्वलिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करें। जो इक्वेशन है आपको ये कैसे सॉल्व करें, हम लोग को दिया गया सॉल्व द इक्वेशन 3 - 2x ग्रेटर देन and is equal to x minus 12 given x belongs to n। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी इनइक्वलिटी को सॉल्व करिए जहां पर x की वैल्यू आपको किसके अंतर्गत बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर के। इसका मतलब हम लोग को जो रिप्लेसमेंट सेट दिया गया है वो क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर दिया गया है। इस नेचुरल नंबर में से ही हमारी जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी वो हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। बहुत ही इजी है ये चैप्टर और इसका जो वेटेज है वो आपका है 4 नंबर का है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आपके यहाँ से पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन है ये आपका, ये 3 - 2x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू x - 12। अब हम लोग ने रूल ये पढ़ा है कि किसी भी नंबर को हम लोग बोथ साइड एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें राइट लेफ्ट में क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी है 3, तो 3 अगर यहाँ से हम लोग माइनस कर दें तो ये 3 यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हम लोग ट्रांसपोज भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, -3 अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। -2x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू x - 12 - 3। हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, ऐड -3 हम लोगों ने बोथ साइड ऐड किया। यहाँ पर देखिए -3 को ऐड कर दिया है तो -3 इधर भी ऐड किया और -3 राइट में भी ऐड कर दिया है। तो -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया आपका -2x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू x - 12 में से आप -12 और -3 को ऐड कर देंगे, -15 आ जाएगा आपका। -15 हो गया।
अब देखिए हमें राइट में क्या चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर x माइनस क्या है 15 है। इसका मतलब x को हम लोग लेफ्ट में ट्रांसपोज कर सकते हैं, या हम लोग माइनस x क्या कर सकते हैं, बोथ साइड ऐड कर सकते हैं। दोनों मेथड से कोई एक मेथड आप अप्ला सकते हैं, ट्रांसपोज भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो माइनस x हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x माइनस 2x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू माइनस x प्लस x माइनस 15। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एड माइनस x को क्या कर दिया, यहां पर हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब माइनस x माइनस 2x को हम लोगों ने ऐड किया तो कितना आ जाएगा आपका 3x हो गया। तो माइनस 3x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर माइनस 15 हो गया। अब यहां पर देखिए माइनस, बहुत ध्यान देने की बात, अब यहां पर वो यहां पर हमको x की वैल्यू निगेटिव में है, जब भी निगेटिव में हो तो हमको इसको पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस नंबर से ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्या होता है, ये इसकी जो इक्वलिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3x अपान माइनस 3 लेस देन एंड इज इक्वल टू माइनस 15 अपान माइनस 3। क्या कर दिया हम लोगों ने, डिवाइड कर दिया, डिवाइड माइनस 3। हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहां पर डिवाइड करोगे तो ये कितना, माइनस, ये हो गया x लेस देन एंड इज इक्वल टू 5। यहां पर x की वैल्यू की जो है वो लेस देन एंड इज इक्वल टू 5 है, 5 के इक्वल भी है और 5 से छोटी भी है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हम लोग से कह रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की जो भी वैल्यू लेना हमें नेचुरल नंबर लेना है। यहां पे लिखिए सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयरफॉर x इज इक्वल टू, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 होगी, 2 3 4 5 तक जाएगी, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि x की जो वैल्यू है लेस देन एंड इज इक्वल टू 5 है। x की वैल्यू 5 है और 5 से छोटी भी है, लेकिन वो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर, w जो है वो होल नंबर को डिनोट करता है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट एट इनफिनिट तक जाता है, तो उसको हम लोग w से डिनोट करते हैं। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ 3/5x माइनस 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन 1। अब इसको देखिए सॉल्यूशन हम लोग को कहां के किसके अंतर्गत, आपका जो रिप्लेसमेंट सेट दिया है वो होल नंबर दिया गया है, और कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो होल नंबर में क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। इसका मतलब x का जो भी वैल्यू हमें लेना है कहां पे लेना है, होल नंबर में। इसके अतिरिक्त अगर कोई वैल्यू आती तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। हम लोग को सिर्फ बता दिया कि x कहां बिलोंग कर रहा है, होल नंबर में। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही इजी तरीका है इसका सॉल्व करने का। क्वेश्चन है आपका क्या, 3/5 x माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1। अब यहां पर देखिए आपको रेशनल नंबर जो दिया है 3/5 दिया है, यहां पर भी 3 दिया है नीचे। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग प्रॉपर इक्वेशन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ऐसा करने के लिए जो नीचे के नंबर्स आपको दिए गए इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, और जो एलसीएम आता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। हम लोग 15 से बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से एक बार देखिए, जहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पर नीचे नंबर दिए हो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर के नंबर का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और उसी एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग by 15 multiply both side
बाई 15 एलसीएम ऑफ 5 एंड 3। जो 5 और 3 का एलसीएम 15 है, उसी से बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 9x माइनस, यहां पर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 तो 5 आ जाएगा, तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 15। यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि बोथ साइड हम लोग 15 से मल्टीप्लाई किया। 15 कहां से आया, जो नीचे के आपके डिनोमिनेटर के नंबर है उसका हम लोगों ने एलसीएम ले रखा है। तो 15 से यहां मल्टीप्लाई किया, 15 से इस टर्म में भी मल्टीप्लाई किया, 15 से राइट में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 9x माइनस 5 2 जा 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 ग्रेटर देन 15। अब यहां पर इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस x प्लस 15 ग्रेटर देन 15। हमें यहां पर क्या चाहिए, 5 इसको हटाना है, तो हम लोग बोथ साइड माइनस 5 ऐड कर देंगे। यहां पर माइनस x प्लस 5 माइनस 5 ग्रेटर देन 15 माइनस 5, ये आपका हो गया। अब यहां पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x ग्रेटर देन 10। ध्यान देने की बात है कि हमारा जो वेरिएबल है वो निगेटिव आ गया। जैसे ही निगेटिव आ जाएगा हम लोग माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा x लेस देन माइनस 10। अब यहां पर x लेस देन माइनस 10 आ गया, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई माइनस 1। अब यहां पर कह रहा है कि x कहां बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, लेकिन x की वैल्यू क्या कह रहा है कि माइनस 10 से लेस है, तो माइनस 10 से होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसके अंतर्गत कोई वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। 5 जो है वो डिनोट करता है कि x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 इसका आंसर होगा। जिस टाइप के अभी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और आप उसको मिला लीजिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जो भी वीडियो मैं न्यू अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत पहुंच जाए, जिससे आपको लाभ हो।